स्वागत है आप सभी का सी प्रोग्रामिंग की सीरीज में। तो हमने पिछले वीडियो में व्हाइल लूप के बारे में सब कुछ जान लिया। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं डू व्हाइल लूप के बारे में। तो क्या होता है डू व्हाइल लूप? ये बेसिकली अभी देखो आप कि व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में बेसिकली डिफरेंस क्या है। व्हाइल लूप में हम क्या करते थे, सबसे पहले देते थे इनिशियलाइजेशन देते थे, उसके बाद व्हाइल के बाहर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखते थे, बेसिकली जो ब्रेकिंग कंडीशन है, लूप ब्रेकिंग कंडीशन है उसको लिखते थे, और उसके बाद हम क्या करते थे, उस लूप के अंदर बेसिकली इंक्रीमेंट वाली जो कंडीशन है वो दे देते थे। पर डू व्हाइल लूप के अंदर क्या है कि डू व्हाइल लूप के अंदर पहले तो वो इनिशियलाइज होगा, उसके बाद डू का जो लूप है वो चलेगा, उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो अपडेट वाली कंडीशन है वो दे देंगे, और लास्ट में हम क्या करेंगे, डू जैसे ही खत्म होता है उसके बाद हम क्या करेंगे, व्हाइल के अंदर बेसिकली जो लूप ब्रेकिंग कंडीशन है उसको दे देंगे। तो ये था डू व्हाइल लूप। बेसिकली क्या डिफरेंस है उसमें व्हाइल और डू व्हाइल लूप में, वो हमें हमने अभी जाना। अभी क्या करते हैं कि हम बेसिकली डायरेक्टली डू व्हाइल लूप का सिंटेक्स क्या है और उसको कैसे लिखते हैं हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सिंटेक्स ऑफ डू व्हाइल कैसे लिखते हैं डू व्हाइल को। अभी देखो इस प्रोग्राम में देखो कि हमें क्या करना है कि 1 से लेकर 10 तक के जो नंबर है वो सब प्रिंट करवाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ता है, इनिशियलाइजेशन। कोई फॉर लूप हो, व्हाइल लूप हो या डू व्हाइल लूप हो, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इनिशियलाइजेशन, मतलब उसकी स्टार्टिंग कंडीशन। अभी हमें 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है तो उसकी स्टार्टिंग कंडीशन क्या होगी, 1। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया कि डू के अंदर मैंने लिख दिया प्रिंट परसेंट डी, मतलब हमें जो प्रिंट करना है वो लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या कहा था कि डू के अंदर ही हम क्या करेंगे, जो अपडेट वाली कंडीशन है उसको लिखेंगे, आई प्लस प्लस कर दिया, या आप लिख सकते हो आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। तो अब देखो अपडेट की कंडीशन भी लिख दी आई प्लस प्लस। और व्हाइल लूप मतलब हमें व्हाइल लूप के अंदर मैं क्या, जो व्हाइल है उसके अंदर अभी क्या लिखूंगा, जो लूप ब्रेकिंग कंडीशन है वो लिखूंगा। हमें कहाँ तक चलाना है, बेसिकली आई लेस देन इक्वल टू 10 तक। तो क्या होगा, हाई लेस देन इक्वल टू 10 तक वो बेसिकली चलेगा, और 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर है वो बेसिकली प्रिंट होंगे। अभी आपने समझा कि डू व्हाइल का सिंटैक्स क्या है और उसका प्रोग्राम हम बेसिकली कैसे लिखते हैं, पर अभी हमें जानना है कि वर्क कैसे करता है। अभी तक हमने सभी का वर्क देखा कि कैसे बेसिकली वर्किंग होता है। अभी देखो हम उसका वर्क कैसे होता है अभी देखते हैं। कि सबसे पहले क्या होगा, आई के अंदर 1 वैल्यू इनिशियलाइज की गई तो वो वैल्यू आएगी। वो वैल्यू कहाँ जाएगी, जो डू के अंदर हमने लिखा है प्रिंट परसेंट डी, मतलब आई इनिशियलाइज जो की गई वैल्यू है वो सबसे पहले प्रिंट होगी। वो प्रिंट होने के बाद वो आई को क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। इंक्रीमेंट करने के बाद क्या करेगा, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस होगा। और फिर आई प्लस प्लस होने के बाद वो व्हाइल लूप के व्हाइल की जो कंडीशन है उधर जाकर क्या करेगा, वो कंडीशन चेक करेगा, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, हाँ है, तो फिर से क्या होगा, बेसिकली वो 2 बेसिकली प्रिंट होगा। वैसे अगर फिर से एक से इंक्रीमेंट होगा, 3 लेस देन इक्वल टू 10 है, हाँ है, तो फिर से वो प्रिंट 3 बेसिकली होगा, ऐसे 10 तक होगा। अगर मैंने 11 अभी 10 आया और 10 को इंक्रीमेंट करके 11 कर दिया, क्या क्या 11 लेस देन इक्वल टू 10 है, नहीं है, तो ये बेसिकली क्या होगा, लूप ब्रेक हो जाएगा और वो एग्जीक्यूशन उधर ही स्टॉप हो जाएगा। कैसे वर्क करता है वो अभी हमने जाना। अभी हम क्या जानते हैं, डू व्हाइल लूप कैसे वर्क करता है वो अभी हमने जाना। अभी हम क्या करते हैं कि हमें बेसिकली इसका प्रोग्राम हम लिख के देखते हैं कि बेसिक प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। अभी आपने 1 से लेकर 10 तक देखा, मैं क्या करता हूँ कि 1 से लेकर 100 तक देखूंगा, और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है वो भी अभी हम करेंगे। तो चलिए हमारे वीएस कोड सॉफ्टवेयर के अंदर हमको बेसिकली डू डॉट सी नाम से उसको सेव किया। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हैशटैग इंक्लूड stdio.h। उसके बाद क्या लिखूंगा मैं, हैशटैग इंक्लूड stdio.h लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, मेन फंक्शन को स्टार्ट करूंगा, वॉइड मेन कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि हमें प्रिंट क्या करवाना है, कि हमने वो देख लिया कि 1 से लेकर 10 तक के नंबर कैसे प्रिंट करते हैं। अभी हम क्या करते हैं कि 1 से लेकर 100 तक के जितने भी नंबर है उसको मैं प्रिंट करवा के देखता हूँ। क्या करना है, 1 से लेकर 100 तक के नंबर प्रिंट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इंट आई इज इक्वल टू 1, जो इनिशियलाइजेशन करना है उसको इनिशियलाइज कर दूंगा। फिर क्या करना है, हमें डू जो लूप है उसको स्टार्ट कर देना है, और डू लूप के अंदर क्या करूंगा, डू व्हाइल लूप के अंदर पहले तो मैं लिखूंगा कि परसेंट डी लिखने के बाद मुझे क्या चाहिए, इधर थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, और जो आए, क्योंकि हमें वही प्रिंट करना है ना 1 से लेकर 100 तक, तो मैंने क्या किया, आए उसको प्रिंट करो। उसके बाद क्या करना है कि इंक्रीमेंट कंडीशन, मतलब अपडेट वाली जो कंडीशन है उसको लिखो। और हम क्या करते हैं कि डू के जस्ट बाद मैं इधर क्या कर दूंगा, व्हाइल व्हाइल, और ब्रैकेट के अंदर में क्या कर दूंगा, क्या कंडीशन देनी कि हमें चलाना कहाँ तक है, लूप ब्रेकिंग कंडीशन क्या है, हमें बेसिकली 100 तक नंबर प्रिंट करने, तो आई लेस देन इक्वल टू 100। अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। इधर लास्ट में सेमीकोलन देना भूलना नहीं है, ध्यान में रखो।
अभी फिर से मैं कंपाइल करता हूँ। देखो हमारा कंपाइल सक्सेसफुली हो गया और हमने 1 से लेकर 100 तक के सभी नंबर को बेसिकली प्रिंट करवा दिया। तो ये था डू व्हाइल लूप का सिंपल प्रोग्राम, देख लिया। अभी हम क्या करते हैं कि डू व्हाइल लूप के बारे में और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप हम जो डू व्हाइल लूप के जो ऊपर जो प्रोग्राम करने वाले, वो प्रोग्राम है बेसिकली सम ऑफ n नेचुरल नंबर। n नेचुरल नंबर पता है ना, 1 से लेकर 1 से जो नंबर स्टार्ट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। अभी उस नंबर का हमें सम चाहिए। मान लो कि हमें 10, 1 से लेकर 10 तक के नंबर का सम चाहिए। अगर आपने वो फॉर्मूला पढ़ा होगा n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, तो क्या होगा 10 इंटू टेन प्लस वन डिवाइड बाई टू, तो कितना हो गया 10 प्लस वन क्या हो गया 11, 11 इंटू ए, टू फाइव जा 10, तो क्या होगा 55 टोटल आपका सम आ गया। तो ये था फॉर्मूला, आप जिससे डायरेक्टली कर सकते हैं। पर हमें क्या करना है कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, हमें बेसिकली सम निकालना है 1 से लेकर 10 तक का नंबर का। तो कैसे करेंगे हम, अब अभी इधर देखो मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने सम नाम का जो वेरिएबल है उसको ले लिया और उसके अंदर क्या किया, जीरो असाइन कर दिया। मतलब हमें जो आप जैसे कि हम करते हैं, ये सम इज इक्वल टू सम प्लस आई करना पड़ेगा इधर। अभी आपको समझ में आ गया कैसे किया कि वन वन प्लस टू करेंगे तो क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, जो आया हुआ थ्री प्लस उसके बाद का जो थ्री, तो थ्री प्लस थ्री क्या आ गया, सिक्स आ गया। उसके बाद सिक्स प्लस फोर तो क्या आ गया, टेन आ गया। उसके बाद टेन प्लस फाइव तो 15 आ गया। वैसे सिक्स प्लस, अभी क्या करना पड़ेगा, 15 प्लस सिक्स तो 21 आ गया। 21 प्लस सेवन तो 28 आ गया। 28 प्लस सिक्स एट तो 36 आ गया। 36 प्लस नाइन 45 आ गया। और 45 प्लस लास्ट वाला जो 10 है तो ओ ऐड किया तो कितना आया 55। मतलब हम 1 प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन प्लस एट प्लस नाइन प्लस 10 प्लस, मतलब हम 1 से लेकर 10 तक के नंबर को बेसिकली सम करते रहेंगे। तो अभी आपको चला कि कुछ पैटर्न आपको इधर नजर आया कि हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम इसमें चला सकते हैं बेसिकली लूप चला सकते हैं। तो अभी क्या करना है हमें बेसिकली, इसको हमें करना है डू वाइल लूप से। तो क्या करना है, सबसे पहले सम जो वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज कर दूंगा, सम इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद क्या कर दूंगा, जो हमें जहां से हमें नंबर चाहिए, मतलब वन से चाहिए, तो सबसे पहले इनिशियलाइज क्या करूंगा मैं, वन को कर दूंगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस आई करने के बाद मुझे वो आई को अपडेट करना है और उस लूप के बाहर, और हमें चलाना कहा था कि आई लेस देन इक्वल टू 10 तक कर दूंगा वाइल के अंदर। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, बेसिकली प्रिंटेड उस जो सम है उसको प्रिंट करवाऊंगा। तो ये था प्रोग्राम। अभी हम क्या करते हैं उसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। क्या करना है हमें कि मैं क्या करता हूँ अभी थोड़ा, एक से लेकर 1 से लेकर 100 तक के जितने भी नंबर है उनका सब मुझे चाहिए बेसिकली। अभी ये करता हूँ मैं। क्या करते हैं, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहले तो 1 से लेकर 10 का सब निकालेंगे। उसके बाद 1 से लेकर 100 तक का। चाहे तो हम क्या करते हैं कि यूजर से इनपुट ही ले लेते हैं कि एंटर योर नंबर, मतलब आपको जहां तक बेसिकली सम चाहिए वो नंबर डालो, मतलब एंटर योर नंबर। आ गया समझ में। और मैं इधर स्लैश एन कर देता हूँ। उसके बाद क्या करना है, स्कैन एफ क्या करूंगा मैं कि परसेंट डी मतलब जो भी नंबर आए उसे हमें रीड करना है। और कहाँ जाके स्टोर करना है, एड्रेस ऑफ एन। तो मैं उस एन को क्या करता हूँ, पहले डिक्लेयर कर लेता हूँ। क्या कर दूंगा, इंट एन को डिक्लेयर कर लेता हूँ। कर दिया, जो भी नंबर आएगा वो एन नाम का वेरिएबल का एड्रेस है, वहां पे जाके स्टोर करो रीड कर हो गया। इधर क्या कर दो, कॉमा दे दो। अभी ये करने के बाद हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम इंट आई इज इक्वल टू वन से वो स्टार्ट करने वाले, तो इनिशियलाइजेशन की कंडीशन देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, इंट सम है उसको बेसिकली क्या लेना है, सम इज इक्वल टू जीरो लेना है। ले लिया। उसके बाद क्या करना है, डू के अंदर हम क्या करेंगे, डू के अंदर हम करेंगे जो सम इज इक्वल टू सम प्लस आई कर दूंगा। अभी क्या है, मैं क्या समझाना चाहता हूँ वो आपको समझेगा। अभी क्या करना है कि मैं सबसे पहले कोड लिखूंगा, उसके बाद ड्राई रन करके बताऊंगा। अभी क्या करना है, जो अपडेट वाली कंडीशन है वो लिखेंगे। इनिशियलाइज करने के बाद क्या करना है, अपडेट वाली कंडीशन वो लिखेंगे। उसके बाद हमें क्या लिखना है, इधर वाइल के अंदर मुझे लिखना है कि आई लेस देन इक्वल टू यन। अभी यन तक ही चलाना है, यूजर जहां तक बोलेगा वहां तक हमें बेसिकली उसका सम निकाल कर देना है। अब ये करने के बाद मुझे क्या करना है कि प्रिंट क्योंकि हमें स्पेसिफिक आउटपुट चाहिए, तो हम उस लूप डू के अंदर ना लिखते हुए मैं क्या करूंगा, बाहर उससे बेसिकली लिख दूंगा। तो इधर क्या कर देता हूँ, %d। उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, सम बेसिकली कर दूंगा। तो ये हो गया हमारा जो प्रोग्राम। अभी क्या करता हूँ मैं, इसको कंपाइल करके देखता हूँ।
एंटर यूर नंबर। पहले तो 10 तक चलाऊंगा। देखो 10 तक कितना आ गया, 55 बेसिकली सम आ गया। अभी फिर से क्या करता हूँ, मुझे कहाँ तक चाहिए, मुझे चाहिए बेसिकली 100 तक। आप पेन पेपर लेकर कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कौन से फॉर्मूले से, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। अभी देखो 5050 बेसिकली आ गया। तो ये था सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का। ये डू वाइल लूप बहुत इजी है, आप सभी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो इसे सॉल्व करके भी। अगर आपको वाइल लूप समझ में आ गया तो डू वाइल तो बहुत ही आसान है। अभी क्या करना है कि आपने अगर देखा होगा तो डू का एक डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं या एडवांटेज भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं कि इसका डिसएडवांटेज ए है कि वो कंडीशन चेक किए बिना ही सबसे पहले एक वैल्यू जो इनिशियलाइज की जो वैल्यू है उसको प्रिंट करवा देता है। तो इससे कभी कभी क्या हो जाता है कि कोई वैल्यू मतलब अगर वन एग्जीक्यूट होगा उसके बाद क्या होगा, बाकी के नीचे वैल्यू अगर लूप लूप की कंडीशन ही नहीं होगी, अगर आपका लूप की कंडीशन ब्रेक भी हो गई तभी भी जो वन वन है उसको बेसिकली वो प्रिंट ही करेगा। मतलब एक वैल्यू तो हमेशा प्रिंट होगी, मतलब डू के अंदर जो आपने लिखा है वो बेसिकली क्या होगा, प्रिंट होगा। आप ऐसा मान लो सबसे पहले वो प्रिंट होगा। अगर आपने इनिशियलाइज आई इज इक्वल टू वन किया तो वन डायरेक्टली प्रिंट हो रहा है ना, वो कंडीशन चेक ही नहीं कर रहा कि कंडीशन क्या है। तो ये डू का कभी कभी कई कई प्रोग्राम में इसको डू वाइल का यूज करके अगर हमें कोई कंडीशन एक कंडीशन तो एग्जीक्यूट करनी है तो हम वहाँ क्या क्या करते हैं, बेसिकली डू वाइल का यूज करते हैं। और जो कंडीशन हमेशा हमेशा एग्जीक्यूट होनी चाहिए उसको हम क्या करते हैं, डू के अंदर दे देते हैं और वाइल के अंदर मतलब जो बाकी की कंडीशन चेक करनी है वो चेक करेगा। तो इनिशियलाइज की गई जो पहली जो कंडीशन होगी वो सबसे पहले प्रिंट होगी, उसके बाद वो इंक्रीमेंट करेगा और इंक्रीमेंट करने के बाद वो कंडीशन बेसिकली चेक करेगा। तो ये कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज का ये कह सकते हैं कि आप डू वाइल का ये ड्रॉबैक भी है। आ गया समझ में। तो ये था डू वाइल के बारे में। एक प्रोग्राम भी हमने उससे अच्छा प्रोग्राम कर लिया, आप इस पे ट्राई करो। अभी क्या करना है कि मुझे बेसिकली उस प्रोग्राम को ट्राई रन करके दिखाना है। अभी इस प्रोग्राम में आप देखो क्या नजर आ रहा है कि सबसे पहले यूजर एक इनपुट देगा कि कितने देगा, मान लो उसने 10 दे दिया तो क्या होगा, स्कैनफ जो वैल्यू है उसको रीड करेगा कि 10 वैल्यू यूजर ने बोली, वहां जाके स्टोर करो, यन नाम का वेरिएबल का जो एड्रेस है वहां पे जाके स्टोर करो। वो क्या कर देगा, इधर स्टोर करवा देगा। उसके बाद क्या होगा, इंट आई इज इक्वल टू वन, ये इनिशियलाइज की गई वैल्यू है वो सबसे पहले क्या होगी। उसके बाद हमने क्या किया कि हमें सम वेरिएबल चाहिए था उसको इनिशियलाइज कर देगा। तो क्या होगा, सबसे पहले क्या प्रिंट, यस सम इज इक्वल टू सम प्लस में आएगा, सबसे पहले आएगा आई के अंदर वन आएगा तो और सम के अंदर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो जीरो प्लस वन क्या होगा, जीरो प्लस वन बेसिकली आ जाएगा वन ही आ जाएगा। वैसे अगर हमने देखा कि फिर से क्या होगा, सम के अंदर अभी क्या वैल्यू होगी वन, और आई इंक्रीमेंट होगा और चेक करेंगे क्या आई लेस देन इक्वल टू एन है, एन क्या है हमारा 10, हाँ है। तो क्या होगा, फिर से आई प्लस टू बेसिकली हो जाएगा और कितना आएगा बेसिकली थ्री आएगा। वैसे आप देखो फिर से क्या होगा, जो थ्री आया है उसके अंदर थ्री ऐड होगा तो आपको क्या मिलेगा, सिक्स मिलेगा। वैसे आप देखोगे तो लास्ट में क्या वैल्यू आएगी, लास्ट में आप देखोगे तो बेसिकली 45 प्लस बेसिकली जो 10 है वो करके आ जाएगा, बेसिकली 55 आपका आंसर आ जाएगा। आपको क्या करना है कि सभी चेक करो, जैसे मैंने इधर लॉजिक बता दिया था कि कैसे हम कर रहे थे। सिर्फ आपको क्या करना है, उसका ड्राई रन करके देखो कि क्या हो रहा था। क्या होगा कि वन प्लस टू होगा तो थ्री आएगा, फिर से थ्री प्लस थ्री होगा तो क्या सिक्स आएगा, सिक्स प्लस फोर होगा तो टेन आएगा, फिर से टेन प्लस फाइव होगा तो 15 आएगा। मतलब क्या करें कि हम प्रीवियस की एडिशन के अंदर वो नंबर ऐड कर रहे हैं, वैसे ऐड करते करते कहाँ तक ऐड कर दिया, जितना यूजर ने नंबर बोला है वहां तक ऐड करें। इसीलिए मैंने क्या किया, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई को बेसिकली कर दिया, आई को वन से इनिशियलाइज किया और सम को जीरो से इनिशियलाइज कर दिया। तो ये था प्रोग्राम। अभी हम जानते हैं कि ब्रेक कंडीशन, ब्रेक और कंटिन्यू कंडीशन इसके पहले भी हमने डिस्कस किया है पर अभी हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं कि ब्रेक क्या है। अभी मैंने जो लिखा है स्क्रीन के ऊपर वो थोड़ा हिंदी इंग्लिश में समझ सकते हो आप, उसको मैंने लिखा है क्योंकि आप कभी बोलो ही नहीं वो चीज, जैसे कि ब्रेक के नीचे का कोई भी स्टेटमेंट नहीं चलता, मतलब ब्रेक के नीचे कोई भी लिखा होगा तो वो नहीं चलेगा। वैसे कंटिन्यू का क्या है, सिर्फ वो कंडीशन ना चले बाकी के सभी कंडीशन चले। अभी हम समझते हैं इसको प्रोग्राम के माध्यम से कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अभी स्टेटमेंट को आप ध्यान से समझो कि ब्रेक के नीचे का कोई भी स्टेटमेंट नहीं चलता और सिर्फ वो कंडीशन ना चले बाकी के सभी कंडीशन चले। आ गया समझ में। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं अभी कर दिया कि हमें जानना क्या है कि ब्रेक क्या काम करता है और कंटिन्यू बेसिकली क्या काम करता है। सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि ब्रेक क्या काम करता है। तो सबसे पहले प्रोग्राम की जो लाइन है उसको लिख लो, हैश टैग इंक्लूड stdio डॉट एच। उसके बाद क्या लिखूंगा, वाइड मेन। उसके बाद मैं क्या करूंगा अभी, इंड
अभी क्या करना है, सबसे पहले हमें ब्रेक स्टेटमेंट है उसको बेसिकली यूज करना है। ब्रेक कीवर्ड को हम यूज करके देखेंगे। तो क्या है कि ब्रेक से यूज करने से बेसिकली स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है या उधर ही स्टॉप हो जाता है, वो हम समझेंगे। तो देखो अभी क्या करना है कि मान लो कि हमें 1 से लेकर 10 तक के नंबर प्रिंट करने हैं, और मैं क्या करूंगा, इधर व्हाइल लूप का यूज करूंगा। इंट आई इज इक्वल टू 1 तो कर दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है कि व्हाइल जो लूप ब्रेकिंग कंडीशन 1 से लेकर 10 तक है, तो इधर क्या कर दूंगा, आई लेस देन इक्वल टू 10 कर दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है कि इफ आई इज इक्वल टू 4 कंडीशन भी डाल देता हूँ कि आई प्लस प्लस कर देता हूँ, और इससे मैं इस प्रोग्राम को चला कर देखता हूँ कि हमारा आउटपुट बेसिकली क्या आ रहा है। अभी देखो वो 4 बेसिकली आ गया। अभी क्या करता हूँ मैं, इसको इसको कर देता हूँ मैं कमेंट, और अभी देखो कि 1 से लेकर 10 तक के नंबर बेसिकली प्रिंट हो रहे हैं। देखो 1 से लेकर 10 तक के जितने भी नंबर है वो प्रिंट हो रहे हैं। अभी मैं क्या करता हूँ कि ब्रेक कीवर्ड का यूज करता हूँ। कैसे करूंगा कि मैं इफ स्टेटमेंट के जस्ट बाद, इफ स्टेटमेंट के जस्ट बाद मैं क्या कर देता हूँ, ब्रेक लिख देता हूँ। अभी देखो क्या आउटपुट मिलेगा हमें। क्यों चल नहीं रहा कि हमने इधर कि वो कंडीशन ही ब्रेक हो रही है, तो ब्रेक की वजह से उसके नीचे के जो जितने भी सारे स्टेटमेंट है वो नहीं चल रहे, कि ना प्रिंट एफ हो रहा है और ना आई इंक्रीमेंट हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा, स्क्रीन पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी देखो स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिखेगा। तो मैंने क्या कहा था वो समझा आपको, कि ब्रेक के नीचे के कोई भी स्टेटमेंट नहीं चलेगा। तो ब्रेक के नीचे क्या है, प्रिंट एफ परसेंट ई आई, मतलब जो नंबर प्रिंट करना है वही नहीं प्रिंट होगा। उसके बाद आई प्लस प्लस, आई भी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। तो आ गया समझ में ब्रेक का यूज क्या है। बेसिकली प्रोग्राम देखो कि इंट आई इज इक्वल टू 1 से, अभी मैं क्या करता हूँ कि फॉर लूप का यूज करता हूँ। कि फॉर लूप से बेसिकली कैसे होगा, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1 से लेकर आई लेस देन इक्वल टू 10, और मुझे क्या करना है आई प्लस प्लस, और मैं क्या कर दूंगा इफ आई इक्वल टू क्या होगा 4 होगा, तो वो क्या हो जाएगा। तो हमें क्या करना है उसके बाद, चाहे तो ब्रैकेट नहीं दिए तो भी चलेगा, क्योंकि हम एक ही लाइन लिख रहे हैं। उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, कंटिन्यू है उसको कर दूंगा, और मैं क्या कर दूंगा उसके बाद मैं कर दूंगा बेसिकली प्रिंट एफ इधर क्या कर दूंगा परसेंट डी, और आई बेसिकली कर दूंगा। अभी देखो क्या क्या नंबर प्रिंट हो रहे हैं। तो कंटिन्यू के लिए आप ये प्रोग्राम देखो क्या हो रहा है कि मैंने कंटिन्यू के लिए, अभी देखो इधर सेमी कॉलन ले गए। कंटिन्यू के लिए हमने क्या देखा था कि सिर्फ वो कंडीशन ना छोड़कर बाकी सभी कंडीशन चलेगी। अभी देखो इधर आपको 4 नजर आ रहा है कि 4 तो नहीं है। अभी क्या करता हूँ मैं, थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इधर देखो आपको 4 नहीं नजर आ रहा है, मतलब क्या होगा कि उस कंडीशन को छोड़कर, मतलब आई इज इक्वल टू 4, मतलब 4 आ गया, उस 4 को छोड़कर बाकी की सभी जो नंबर है उसको डिस्प्ले प्रिंट करवा रहा है, और सिर्फ उसी नंबर को नहीं प्रिंट कर रहा है। तो कंटिन्यू का क्या है कि उसके नीचे के स्टेटमेंट तो चले गए, सिर्फ वो जो वाले कंडीशन है वो छोड़कर बाकी के सभी कंडीशन बेसिकली चले गए। आपको ध्यान में रखना है। तो ये था कंटिन्यू का काम। और ब्रेक का क्या था कि उसके नीचे के जितने भी सारे स्टेटमेंट है वो बेसिकली नहीं चलेगी। तो अभी समझ लिया कि ब्रेक और कंटिन्यू क्या करता है। अभी जो हमें नेक्स्ट समझना है, नेक्स्ट पार्ट में जो लिखे थे वो हमने प्रूव भी कर दिए कि क्या है कि ब्रेक के नीचे का कोई भी स्टेटमेंट नहीं चलता, और सिर्फ वो कंडीशन ना चले बाकी के सभी कंडीशन चलते। मतलब सिर्फ वो कंडीशन ना चले और बाकी के सभी कंडीशन चलेंगे। तो आप सिर्फ इसको ध्यान में रखो, चाहे आप इंग्लिश में ध्यान रखो या आप मैंने जैसे लिखा है वैसे भी ध्यान रख सकते हैं। तो ये हो गया ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में। उसके बाद हम समझेंगे कि स्कोप वेरिएबल, मतलब किसी वेरिएबल की लाइफ कितनी। आ गया समझ में, किसी वेरिएबल की लाइफ कितनी है, कि मतलब वो कहाँ तक हम एक्सेस कर सकते हैं, और उस वो मतलब कहाँ तक है। आ गया समझ में। तो कोई भी वेरिएबल का कुछ ब्लॉक होता है, उस ब्लॉक के अंदर ही बेसिकली वो लिमिटेड होता है, उसकी लाइफ वहां तक होती है। आ गया समझ में। अभी हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली मैं प्रोग्राम से माध्यम से समझाऊंगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अभी समझो, इसके अंदर सबसे पहले जो लाइन लिखी है वो लिखेंगे हैशटैग इंक्लूड एसटीडी आयो डॉट एच। उसके बाद कर दूंगा वाइड मेन, कर दिया। वॉइड मेन कर देने के बाद वेरिएबल कि किसी वेरिएबल की हमें स्कोप देखना है, मतलब इस वेरिएबल की लाइफ कहाँ तक है, कि हम कहाँ तक उसको एक्सेस कर सकते हैं। कि क्या हम ऐसे कर सकते हैं सी आउट, क्या हम ऐसे कर सकते हैं प्रिंट एफ मैं क्या कर देता हूँ इधर जो हमें वेरिएबल चाहिए था, मान लो परसेंट डी, और इधर कर देता हूँ मैं नाउ।
और उसके बाद उस नम को मैं डिक्लेयर करूंगा इंट नम। क्या हम ऐसा कर सकते? नहीं कर सकते। बेसिकली हमें क्या मिलेगा इधर? एरर मिलेगा। चाहे तो आप कंपाइल भी कर सकते हैं। देखो आ गया एरर, एरर कंपाइलिंग। क्या होगा कि हमें नम सबसे पहले हम उसे डिक्लेयर करना पड़ता है, वेरिएबल को हम सबसे पहले डिक्लेयर करते हैं। तो हमें क्या करना है कि वो मतलब उसकी लाइफ कहाँ है, मतलब उसका स्कोप क्या है, बेसिकली वो स्टेटमेंट के ऊपर है। तो हम क्या करते हैं अभी, इसको क्या कर दूंगा मैं, इधर से हटाकर ऊपर लिख दूंगा। हो गया। अभी मैंने क्या किया, उसे नीचे से हटाकर ऊपर कर दिया। अभी क्या होगा, अभी हो रहा है। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से मैं देखता हूँ कि हमारा कंपाइल सक्सेसफुली प्रोग्राम हो गया और नम के अंदर डिफॉल्ट जो वैल्यू है बेसिकली 0 आ गई। क्या हम इस नम को फिर से सेम वेरिएबल को क्या हम ये कर सकते हैं इनिशियलाइज? क्या हम उस वेरिएबल को फिर से डिक्लेयर कर सकते हैं? सेम ही वेरिएबल है। देखते हैं अभी क्या आउटपुट आता है। एरर आ गया कि आपने पहले भी क्या किया, उस नम को डिक्लेयर किया और वो भी इंट टाइप का है और नीचे दिया गया भी इंट टाइप का है, मतलब सेम वेरिएबल के नाम को भी हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। कौन से? एक ही ब्लॉक के अंदर, एक ही कोड ब्लॉक, मतलब जो ब्रैकेट दिया है ना करली ब्रैकेट के अंदर, उसी ब्लॉक के अंदर सेम नाम का वेरिएबल आप बेसिकली डिक्लेयर नहीं कर सकते। अभी हो गया। अभी हमें क्या करना है कि कोई भी वेरिएबल मान लो, इधर जो वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है इंट नम, उस नम को हम किधर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब अगर आपने ये नम वेरिएबल इधर डिक्लेयर किया है, उसको हम इस ब्लॉक के अंदर किधर भी एक्सेस कर सकते हैं। आ गया समझ में? तो हमें क्या करना है, ये जो ब्रैकेट है वहां से लेकर यहाँ तक। अभी क्या करता हूँ मैं, मान लो मैंने क्या कर दिया, नम के अंदर 10 डाल दिया और मैं इसको क्या करूंगा, अभी प्रिंट करूंगा, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ परसेंट डी, और इधर क्या कर देता हूँ मैं, वहां करके नम कर दूंगा। अब क्या करता हूँ मैं, उसको बेसिकली रन करके देखता हूँ कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। क्या आ गया? बेसिकली 10 बेसिकली आ गया समझ में? तो क्या समझा आपने कि किसी कोड ब्लॉक के अंदर हम बेसिकली एक ही नाम के वेरिएबल को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। उसके बाद हम क्या करते हैं, मतलब सेम डेटा टाइप इंट नम, और फिर से हमने क्या किया, इंट नम ही कर दिया। तो बेसिकली हम ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद क्या करते हैं कि अगर आप जो आपने पहले प्रिंट कर लिया उसके बाद उस वेरिएबल को डिक्लेयर किया, तो ये भी अलाउड नहीं है एक ही ब्लॉक के अंदर। तो क्या होगा, उससे एरर आएगा। और दूसरा है कि अगर आपने किसी ब्लॉक के अंदर एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, तो हम उसकी उसी ब्लॉक के अंदर किधर भी एक्सेस कर सकते हैं। आ गया समझ में? तो ये था स्कोप ऑफ वेरिएबल। अभी हम क्या समझते हैं कि कोई लूप अगर डालकर देखते हैं, तो लूप डालने हम बेसिकली यूज नहीं कर सकते। पर अभी क्या करते हैं हम कि दूसरे दूसरे ब्लॉक ले लेते हैं। कि मान लो कि मैंने इंट इधर क्या किया, नम इज इक्वल टू 10 किया, और उस 10 को हम प्रिंट भी करवा लेते। प्रिंट एफ क्या कर देता हूँ मैं, प्रिंट एफ कर देता हूँ बेसिकली परसेंट डी कर देता हूँ। और मुझे क्या करना है कि बेसिकली उस नम को मैं प्रिंट करवा लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि अभी हमने क्या देखा कि एक ही वेरिएबल को हम एक ही ब्लॉक के अंदर बेसिकली नहीं डिक्लेयर कर सकते, सेम वेरिएबल को हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। मैं क्या करता हूँ कि कुछ आगे क्या होगा, यदि आपका i इक्वल टू 20 है, तभी क्या होगा, बेसिकली उसके अंदर के जो स्टेटमेंट है वो चलेंगे। और मैं क्या कर देता हूँ कि इधर फिर से इंट नम इज इक्वल टू मैं क्या कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ। अभी देखो कोई एरर नहीं आएगा। और मैं क्या कर देता हूँ, उसको स्लैश एन कर, आई को बेसिकली हम प्रिंट करवा लेते हैं। क्या करूंगा, प्रिंट एफ परसेंट डी, और मैं क्या कर देता हूँ इधर कॉमा करते आई करके देखते हूँ। सबसे पहले क्या होगा कि नम के अंदर बेसिकली 10 प्रिंट होगा। उसके बाद आई इज इक्वल टू मैंने क्या किया, 1 से आई इज इक्वल टू मैं क्या करता हूँ कि 20 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। क्या होगा उससे कि हमारी कंडीशन ट्रू होगी। अभी देखो कोई एरर नहीं आएगा और हमारा प्रोग्राम बेसिकली कंपाइल होगा। क्या क्यों कंपाइल होगा कि नम को हमने फिर से डिक्लेयर किया है, कि देखते हैं कि अभी कुछ एरर आता है कि नहीं। अभी देखो हमें आई इज इक्वल टू जो 10 है उसको प्रिंट हो गया, उसके बाद 20 बेसिकली प्रिंट हो गया। अभी देखो हमने उस नम को बेसिकली फिर से रीडिक्लेयर किया था, पर क्या था, उस नम की जो क्या बोलते हैं उसका स्कोप था, वो कहाँ तक था, उसकी लाइफ क्या तक थी, मतलब ईफ के बाद जो ब्रैकेट है वहां तक, और ईफ का ब्रैकेट जहां तक एंड हुआ है वहां तक ही बेसिकली उसकी लाइफ थी। तो अभी आया समझ में कि हम कहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं सेम नाम के वेरिएबल को, कि बेसिकली एक ही ब्लॉक के अंदर बेसिकली एक ही ब्लॉक के अंदर सेम नाम का वेरिएबल हम सेम डेटा टाइप से हम बेसिकली डिक्लेयर नहीं कर सकते। आ गया समझ में? तो ये था बेसिकली स्कोप है वेरिएबल। अभी और भी हम कुछ उसके में एक फॉर लूप भी यूज करते हैं।
और उस फॉर लूप के अंदर फिर से हम नम के लिए कुछ वैल्यू लेंगे कि इंट आई इज इक्वल टू 1 से अभी मैं स्टार्ट करता हूँ और आई लेस देन इक्वल टू नम कर देता हूँ। उसके बाद आई प्लस प्लस कर देता हूँ और उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि प्रिंट एफ बेसिकली उसको प्रिंट करवा देता हूँ। प्रिंट एफ उसके अंदर लिखूंगा %d और उस आई को बेसिकली हम प्रिंट करवा के देखते हैं कि क्या होता है। अभी देखो मैंने आई को फिर से इधर 20 से लिया था, फिर से मैंने इधर क्या किया आई इक्वल टू 20 से कंपेयर किया और फिर से मैंने इधर क्या किया आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या होता है बेसिकली प्रोग्राम कंपाइल होता है कि नहीं, बेसिकली उसको डिस्कस करेंगे। अभी तो आई तो क्या किया मैंने, आई तो क्या किया ग्लोबली डिक्लेयर किया है, तो उससे क्या होगा कि हम कहीं भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया उस लूप के अंदर उस आई को एक्सेस करके उसके अंदर क्या कर दिया उस वैल्यू को बेसिकली इनिशियलाइज कर देता हूँ। मैं इधर फिर से इंट कर दूंगा। अभी फिर से कंपाइल करके देखते हैं कि क्या होगा, मतलब सेम नाम को सेम डाटा टाइप से। अभी देखो अभी भी कोई एरर नहीं आया। तो आ गया समझ में। तो स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या होता है कि कोई भी ब्लॉक के अंदर आपने एक वेरिएबल अगर डिक्लेयर किया है तो उस वेरिएबल की लाइफ उसी ब्लॉक तक लिमिट है, मतलब उस वेरिएबल को हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। आपने अभी समझ लिया। अगर मैंने इफ के अंदर कोई कंडीशन डाली और दूसरा जो वेरिएबल है मतलब सेम ऊपर जो किया गया वेरिएबल है उसी को फिर से रीडिक्लेयर किया तो क्या होगा बेसिकली एरर नहीं आएगा। क्यों एरर नहीं आएगा, क्योंकि उस वेरिएबल की लाइफ बेसिकली कहाँ तक लिमिट है, वो इफ के बाद जो ब्रैकेट है वहां से लेकर जो इफ का जो ब्रैकेट जब क्लोज होता है वहां तक बेसिकली उस वेरिएबल की लाइफ होती है। तो ये था स्कोप ऑफ वेरिएबल। आज के वीडियो में हमने क्या 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 डिस्कस किया, आज के वेक्स क्या है उसके बारे में जाना, उसके बाद उसके ऊपर एक बेसिक प्रोग्राम लिया, उसके बाद हमने क्या किया कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर को हमने जाना और उसी के साथ मैंने क्या समझा कि ड्रॉबैक क्या है और उसका एडवांटेज भी क्या है वो भी हमने समझा। अभी क्या करता हूँ ब्रेक और कंटिन्यू, ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में हमने जाना। उसके बाद स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या है उसको अभी जाना। अभी क्या करना है जितने भी सारे प्रोग्राम है आपको देखना है स्कोप ऑफ वेरिएबल का, आप अच्छे से समझना है कि समझा दिया कि मैंने क्या किया स्कोप ऑफ वेरिएबल में। अभी आप और भी प्रोग्राम को देखकर मतलब हमने जितने भी पिछले प्रोग्राम किए उसमें भी देखो कि कौन सा वेरिएबल का स्कोप कहाँ तक है। आ गया समझ में, तो और भी आपकी कंसेप्ट क्या होगी बिल्ड होगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल से कल के लेक्चर में आपको जो प्रोग्राम है आर्मस्ट्रांग नंबर उस प्रोग्राम को हम लेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ाई करते रहे।